नव्या वक्फ कायद्याला आता सुप्रीम कोर्टानं अंतरिम स्थगिती दिल्याचं बघायला मिळत आहे। सरकारला आता उत्तर देण्यासाठी कोर्टानं 7 दिवसांचा वेळ दिलेला आहे। सध्या परिस्थिती जैसे थेच राहणार असंही समजतंय। वक्फ बोर्डावर गैरमुस्लिमांची नियुक्ती होणार नाही असंही महत्त्वाचं निरीक्षण समोर आलंय आणि जमिनीची परिस्थिती सुद्धा सध्या आहे तशीच राहणार असंही सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं। केंद्र सरकारनं आहे तशीच परिस्थिती ठेवावी असंही कोर्टाचं म्हणणं आहे। कोर्ट नेमकं काय म्हणालंय बघूयात ग्राफिक्सच्या माध्यमातून। केंद्र सरकारनं वक्फची परिस्थिती जैसे थे ठेवावी। नव्या वक्फ कायद्यातील 2 कलमांना स्थगिती देण्यात आली आहे। गैरमुस्लिमांची वक्फ बोर्डावर नियुक्ती करण्यास विरोध आता केला गेलाय। सध्याच्या वक्फच्या संपत्तीवर कोणतीही कारवाई होणार नाहीये। नव्या वक्फ कायद्याविरोधात 70 याचिका दाखल झालेल्या होत्या। ही नोटिफिकेशन किंवा कलेक्टरद्वारे बदल होणार नाही। सर्वोच्च न्यायालयाकडून केंद्राला 7 दिवसांची मुदत मिळाली आहे। महत्त्वाची अपडेट सध्या आपण बघू शकतोय। सरकारला उत्तर देण्यासाठी कोर्टानं आता 7 दिवसांचा वेळ दिलेला आहे। त्यानंतर पुन्हा एकदा सुनावणी होईल। त्या सुनावणीत नेमकं काय घडतं आणि या कायद्यासंदर्भात नेमका काय निर्णय घेतला जातो हे बघणं सुद्धा महत्त्वाचं असेल। मैं जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर था। जितने अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लाए थे हमने उसकी मुखालिफत की और हमने डाइसेंट रिपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की। तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा ये सवाल पैदा नहीं होता। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोलते आए। Work Council and Work Board have been stayed until the matter is heard. No appointment will be made to the Work Council or to the Work Board. कर ले रहा हूँ ना, मैं पकड़ ले रहा हूँ। उसके अलावा all existing works, all works including works by user which are notified, registered, gazetted, etc. will be protected and will not be their nature and character will not be changed while the matter is being heard. ये अंतरिम आदेश इंटरिम ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने पास किया। अगली तारीख पर सुनवाई इस पूरे मामले की जारी होगी। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जो रेस्पोंडेंट्स यानी कि भारत सरकार ने कहा कि हम डेट टू डेट सुनवाई के लिए तैयार हैं। आप पूरे मामले को, क्योंकि ये पार्लियामेंट का कानून है, पार्लियामेंट के कानून को आप इस तरह से स्टे नहीं कर सकते हैं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात को माना है और उन्होंने संशोधन को स्टे नहीं किया है। सिर्फ उन्होंने उनके 2 पॉइंट पे सॉलिसिटर जनरल के बात को रिकॉर्ड पे लेकर के और अगली तारीख 5 मई मुकर्रर कर दिया है और 5 मई से इस मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी। सुप्रीम कोर्टाने पण यांना फटकारलेला आहे। नरेंद्र मोदीचं सरकार हे देशामध्ये धार्मिक तेढ निर्माण करताना आपण पाहतो आहे आणि या धार्मिक तेढामुळे सुप्रीम कोर्टानं हस्तक्षेप करावं लागलं आणि जो कायदा यांनी पार्लमेंटमध्ये पारित करून घेतला त्या कायद्याच्या विरोधात माननीय सुप्रीम कोर्टाने आता स्टे दिलेला आहे। त्यामुळे हा मोदी सरकारचं खऱ्या अर्थानं त्यांचं असफलता ही देशाच्या समोर आलेली आहे।